हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्राची वाणी में। आज हम इस वीडियो में विक्टोरियन एज की बहुत ही फेमस नॉवल वुदरिंग हाइट्स की समरी को डिस्कस करेंगे। वुदरिंग हाइट एमिली बर्डे के द्वारा लिखी गई बहुत ही फेमस नॉवल है। ये पूरी ही इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही फेमस नॉवल में से एक है। आइए आगे हम कुछ की फैक्ट्स को जानते हैं। वुदरिंग हाइट्स की लिटरेरी पीरियड विक्टोरियन है। इसे 1847 में लिखा गया है। सेटिंग इसकी 18 एंड 19th सेंचुरी नॉर्दर्न इंग्लैंड से है। जॉनरा ट्रेजेडी एंड गॉथिक है। थीम जो मेन थीम है इस नॉवल की वो लव एंड रिवेंज है। आगे जब हम इसकी समरी को समझेंगे तो ये थीम और जॉनरा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे समरी को समझते हैं। सबसे पहले इस स्टोरी की शुरुआत मिस्टर लॉकवुड नाम के एक आदमी से होती है जो थर्स्क्रोस केंज में रेंट पे रहने आते हैं, जो कि एक कंट्री साइड जगह है। जब वो वहाँ रहते हैं तो वहाँ के मालिक हेथक्लिफ से मिलने की उनकी इच्छा होती है। तब उन्हें वहाँ की मेड जो कि नेली डीन है उनसे पता चलता है कि जो हेथक्लिफ है वो वुदरिंग हाइट्स में रहते हैं। तो मिस्टर लॉकवुड हेथक्लिफ से मिलने के लिए वुदरिंग हाइट्स जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनका दरवाज़ा वहाँ के सर्वेंट जोसेफ खोलते हैं। जब वो अंदर घुसते हैं तो उन्हें उस जगह का माहौल बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। वो बहुत ही डार्क प्लेस थी, वहाँ की जो वाइब थी उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वहाँ वो अंदर आके दो एक औरत और एक आदमी को देखते हैं। वो एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। तभी हेथक्लिफ आता है और दोनों बात करते हैं, पर लॉकवुड हेथक्लिफ के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत ही घमंडी, एरोगेंट और रूड इंसान है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता और बिल्कुल ही अच्छा से बात नहीं करता। वो ना ही मुझे बैठने को कहता है और ना ही मुझे कुछ ऑफ़र करता है पीने को। हेथक्लिफ के जाने के बाद वहाँ जो एक लड़की थी और वो जो लड़का था वो उन्हें बैठने को कहते हैं और उन्हें खाना सर्व करते हैं। वो लोग की हॉस्पिटैलिटी देखकर खुश होता है और वहाँ वो खाना वाना खाता है। और जब वो देखता है कि समय पार हो रहा है वो बोलते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए, पर वो उन्हें जाने नहीं देते और बोलते हैं कि आज आप यहीं रुकिए। बहुत बोलने के बाद लॉकवुड ये डिसाइड करते हैं कि वो आज वुदरिंग हाइट्स में रुकेंगे, पर उन्हें ऐसा कमरा दिया जाता है जहाँ पहले कोई भी नहीं रहता हो या शायद किसी को पहले वहाँ रहने दिया ही ना गया हो। उस कमरे के बेड पे हर तरफ खरोच थी और खरोच पे कैथरीन लिखा हुआ था। कैथरीन अर्नसो। वो देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य महसूस होता है और वो जब थोड़ा इधर उधर जाते हैं तो उन्हें एक डायरी मिलती है और वो डायरी और किसी की नहीं, कैथरीन अर्नसो की थी। जब वो उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उस डायरी की एंट्री तब की थी जब कैथरीन के शायद पिताजी की मृत्यु हुई होगी, यानी कि उसके पिताजी मिस्टर अर्नसो। और इस डायरी को पढ़कर ये पता चल रहा था कि हिंडली नाम का उसका कोई भाई है जिसके संबंध हेथक्लिफ के साथ अच्छे नहीं। ये सब जानने के बाद वो थोड़ा एक्साइटेड होता है इसकी कहानी जानने के लिए। और वो जब सोता है तभी उसे बहुत ही भयानक सपना आता है। वो ऐसा देखता है कि खिड़की के बाहर से कैथरीन उसे अंदर आने की गुहार कर रही है। वो इतना घबरा जाता है कि वो
उठकर डायरेक्ट वुथरिंग हाइट छोड़कर थर्सब्रोस ग्रेंज आ जाता है। जब वो थर्सब्रोस ग्रेंज आता है तो वो नेली डीन से मिलता है, जो कि थर्सब्रोस ग्रेंज की सर्वेंट है। वो उससे पूछता है कि यहाँ की कहानी शायद मुझे बहुत ही डार्क लग रही है, मुझे यहाँ की स्टोरी बताओ। नेली डीन बताती है कि जो यह वुथरिंग हाइट्स अभी हेथक्लिफ का है, वो पहले हेथक्लिफ का नहीं था। वहाँ के मालिक मिस्टर आंसो थे। बहुत पहले वो बिजनेस ट्रिप में गए तो उन्हें वहाँ एक ऑर्फन लड़का मिला और उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया, जो कि और कोई नहीं हेथक्लिफ था, और उसे वो वुथरिंग हाइट्स ले आए। मिस्टर आंसो के 2 और बेटे और एक बेटी थी, जिनका नाम हिंडली और कैथरीन था। कैथरीन बेटी थी और हिंडली बेटा, और वो हेथक्लिफ को अडॉप्ट करके लाए थे। वो तीनों के साथ एक समान बर्ताव करते थे, पर हिंडली को ये बर्दाश्त नहीं था कि उसके पापा किसी बाहर के आदमी को लाकर उसके घर में उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो हेथक्लिफ से बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था। मिस्टर आंसो ये समझ चुके थे कि हिंडली और हेथक्लिफ के बीच में अच्छा संबंध नहीं है, तो वो हिंडली को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। कुछ समय के बाद मिस्टर आंसो की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु पे हिंडली वापस आ जाता है और अब वो वुथरिंग हाइट्स में रहने लगता है। जब वो वापस आता है, वो शादी कर चुका होता है एक सिली सी लड़की से, और वो अब हेथक्लिफ से नौकरों वाला व्यवहार करने लगा था। वो हेथक्लिफ की पढ़ाई छुड़वा चुका था, वो हेथक्लिफ से खेतों में काम करवाता था। और जब हिंडली बाहर पढ़ने जाता है, हेथक्लिफ और कैथरीन में प्यार बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, बहुत ही गहरा। और हिंडली को ये भी बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बहन हेथक्लिफ से प्यार करती है, और हिंडली कैथरीन को हर वक्त समझाता है कि वो हेथक्लिफ से ना प्यार करे, वो गलत कर रही है। तभी थर्सब्रोस ग्रेंज में एडगर लिल्टन नाम का एक लड़का आता है। तभी हिंडली कैथरीन को एडगर के साथ शादी करने का सुझाव रखता है, और कैथरीन थर्सब्रोस ग्रेंज जाने लगी थी। कोई हेथक्लिफ को अच्छी नज़र से नहीं देखता था, क्योंकि वो उन लोगों की सोशल स्टेटस से मेंटेन नहीं करता था, मैच नहीं करता था। इसीलिए वो थर्सब्रोस ग्रेंज वाले लोग भी हेथक्लिफ को अपनाते नहीं थे, उसके साथ खेलते नहीं थे, उसके साथ बात नहीं करते थे, और वुथरिंग हाइट्स में तो उसका हाल खराब था ही। बहुत समय के बाद कैथरीन को भी यह महसूस होने लग जाता है कि हेथक्लिफ उसके स्टेटस का नहीं है या उसके क्लास का नहीं है, और वो भी हेथक्लिफ से कम बात करने लगती है। एक रात वो हिंडली से बात करती है और बताती है कि वो एडगर से शादी करना चाहती है, और ये बात हेथक्लिफ सुन लेता है। पर इसके बाद ये कैथरीन ये भी कहती है कि वो शादी तो करना चाहती है, पर वो हेथक्लिफ की तरह किसी से भी प्यार नहीं कर सकती जितना वो हेथक्लिफ से करती है। पर हेथक्लिफ ये बात नहीं सुनता, और आधी अधूरी बात ये कि वो एडगर से शादी करना चाहती है, सोशल स्टेटस उसका अच्छा है, ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। कैथरीन उसको रात भर ढूंढती है, पर वो नहीं ढूंढ पाती और बीमार हो जाती है। तब उसकी मदद एडगर लिल्टन करता है, और कुछ टाइम के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के 6 महीने बाद हेथक्लिफ फिर आता है, और कैथरीन उसे देखकर बहुत खुश होती है। ये भूल जाती है कैथरीन कि वो अब शादीशुदा है। वो फिर भी उससे बात करना चाहती है, मिलना चाहती है, पर इस बार हेथक्लिफ प्यार के लिए नहीं आया था। इस बार वो बस बदले की भावना से आया था, और उसका पहला बदला था हिंडली, जो कि वो हिंडली से कर्ज वुथरिंग हाइट्स को अपने नाम कर चुका था। वो अपने आप अमीर होकर आया है, और
वो वुदरिंग हाइट्स को हिंडली से अपने नाम कर लेता है। तभी एडगर की सिस्टर इज़ाबेला को हेथक्लिफ से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती है। एडगर इसके बिल्कुल भी खिलाफ है, क्योंकि एडगर को सब कुछ पता है और इज़ाबेला को नहीं पता बिल्कुल भी कैथरीन और हेथक्लिफ के कहानी के बारे में। इज़ाबेला हेथक्लिफ के प्यार में पड़ चुकी थी और जब हेथक्लिफ को ये पता चलता है कि इज़ाबेला उससे इंटरेस्टेड है तो वो सोचता है कि ये बदला का अच्छा मोहरा है और वो इज़ाबेला के साथ भाग जाता है। कैथरीन बहुत ही दुखी हो जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। तब पता चलता है कि कैथरीन भी प्रेग्नेंट है। हेथक्लिफ इज़ाबेला के साथ शादी करके वापस आता है और इज़ाबेला को कुछ ही समय में ये अंदाज़ा लग जाता है कि हेथक्लिफ उससे प्यार नहीं करता, वो बस बदला लेना चाहता था। पर तब तक इज़ाबेला भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और वो लंदन चली जाती है हेथक्लिफ को छोड़कर। इधर हेथक्लिफ कैथरीन से मिलने आता है तो वो उसकी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। कैथरीन बहुत ही पतली हो चुकी थी, वो बहुत ही बीमार थी और 7 महीने में वो एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देकर मर जाती है। हेथक्लिफ को बहुत ही दुख होता है, पर उसकी बदले की भावना अभी भी ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे एडगर और कैथरीन की बेटी कैथी लिल्टन बड़ी होती है, पर एडगर उसको वुदरिंग हाइट्स या कहीं भी जाने आने नहीं देता। और इज़ाबेला और हेथक्लिफ का भी एक बेटा होता है जिसका नाम होता है लिल्टन हेथक्लिफ, और वो बहुत ही कमज़ोर लड़का है। एडगर को जब पता चलता है कि उसका एक भतीजा है लिल्टन, तो वो उसे लाना चाहता है ताकि कैथी को भी एक भाई मिले और उसके साथ खेल सके। पर जब वो लिल्टन को लेकर आता है तब हेथक्लिफ को ये पता चल जाता है कि वो उसके बेटे को लाया है, तो वो लेटर लिखकर एडगर से अपने बेटे को वापस लाने को कहता है और फिर लिल्टन हेथक्लिफ के यहाँ वुदरिंग हाइट्स में वापस आ जाता है। इधर वो लिल्टन को फोर्स करता है कि वो कैथी से प्यार करे और कैथी से शादी करे, क्योंकि उसका बदला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, वो और चाहता है बदला लेना। इसलिए वो अपने बेटे को फोर्स करता है कि कैथी से शादी करे। पर कैथी लिल्टन से प्यार नहीं करती, वो प्यार करती है हिंडली के बेटे हैरिटन से। जब एडगर लिल्टन को लाने के लिए लंदन गया होता है तब वो चुपके से वुदरिंग हाइट्स आती है और हैरिटन से मिलती है। तभी उसे वहाँ उससे प्यार हो जाता है। पर कुछ टाइम के बाद एडगर की भी मृत्यु हो जाती है और कैथरीन अकेले हो जाती है, तो हेथक्लिफ ज़बरदस्ती कैथी से लिल्टन की शादी करवा देता है। अब दोनों की शादी के कुछ ही टाइम के बाद लिल्टन की भी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर लड़का था। उसकी मृत्यु के बाद हेथक्लिफ भी अब शांत हो चुका था। अब वो और बदले की चाह में नहीं था। थ्रसक्रोस ग्रेंज, वुदरिंग हाइट्स सब उसके नाम हो चुके थे। अब उसके घर में बस बच रही थी कैथी और हैरिटन। नेलिडिन यहाँ बताती है कि वो उसकी शादी के बाद चाहती थी कि वुदरिंग हाइट्स आए और कैथी के साथ रहे, पर हेथक्लिफ ने ऐसा होने नहीं दिया। अब मिस्टर लॉकवुड को सारी स्टोरी पता है। अब वो ये भी समझ जाते हैं कि वहाँ पे जो लड़की थी वो और कोई नहीं कैथी थी, उसकी बहू, विधवा बहू, और हैरिटन जो था वो और कोई नहीं हिंडली का बेटा था। यहाँ पे एक और बात है कि जब हैरिटन की मृत्यु हो जाती है, हिंडली की मृत्यु हो जाती है, तो वो उसके बेटे हैरिटन से बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। वैसा ही बर्ताव करता है जैसा हिंडली हेथक्लिफ के साथ किया करता था। यानी ये रिपीट हो रहा है, वो उस चीज़ का बदला ले रहा है उसके बेटे से। उसने भी जैसे हिंडली ने हेथक्लिफ की पढ़ाई छुड़वा के खेतों पे लगा दिया था, सेम वैसा ही हेथक्लिफ ने भी हैरिटन के साथ
वही किया, उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसे खेतों में लगा दिया। पर अब क्या, अब सबकी मृत्यु के बाद हेथक्लिफ भी शांत हो चुका था। मिस्टर लॉकवुड को ये सारी स्टोरी पता चलती है और वो फिर अपने चले जाते हैं अपने घर। 6 महीने के बाद वो जब वापस आते हैं तब पाते हैं कि नेली डीन भी अब वुदरिंग हाइट्स में रहती है और हेथक्लिफ की मृत्यु हो चुकी है। हेथक्लिफ अजीब सा व्यवहार करने लगा था, वो अपने रूम को बंद करके रखता था। नेली डीन ये लॉकवुड को बताती है और बताती है कि एक दिन वो दरवाज़ा बंद करके अंदर थे, बहुत समय हो चुका था, तब हमने जब खोला तब पाया कि वो नहीं रहे। हेथक्लिफ की इच्छा थी कि जब वो मर जाए तब उसकी कब्र कैथरीन के कब्र के सामने ही दफनाई जाए, और ऐसा ही होता है। हेथक्लिफ की कब्र कैथरीन के कब्र के बगल में दफनाई जाती है और लोग ये भी कहते हैं कि अभी भी उन्हें देखा जाता है हाथ में हाथ डाले घूमते हुए। तो ये रही आज की स्टोरी या समरी एक फेमस नॉवल वुदरिंग हाइट्स की। आप ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा, आपको समझ आया। थैंक यू।